राजकीय घडामोडी, सामाजिक विश्लेषण, कृषी विभाग, कला व मनोरंजन विश्व आणि क्रीडा क्षेत्रातील बातम्यांचे ताजे व अचूक अपडेट्स महाराष्ट्र शाही न्यूज मराठी. बातमी मागची बातमी, शोध सत्याचा. अंबरनाथ स्वस्त धान्य दुकानाचा भोंगळ कारभार. अधिकारी दुकानदार यांनी मिळून केलाय भ्रष्टाचार. माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला जिवे मारण्याची धमकी देण्यात आली आहे. गोरगरिबांचे मोफत धान्य लुटीचा प्रकार. अधिकारी गावगुंडांना हाताशी धरून दहशत माजवतात. तर लोकाधिकार सामाजिक संस्थेचे राज्य उपाध्यक्ष अशोक रामबोध शहा यांनी महाराष्ट्र शाहीला दिली आहे माहिती. आताची सर्वात मोठी बातमी आपण महाराष्ट्र शाही न्यूजवर पाहत आहोत. अंबरनाथ येथे शिधा वाटप, स्वस्त धान्य दुकानदार व अधिकारी मिळून मोफत रेशनिंगचे धान्य लुटल्याचा प्रकार घडलाय. तर अंबरनाथ कार्यालयाचे निरीक्षक भारती गणवीर नागरिकांकडून कामाचे पैसे घेतल्याशिवाय काम करत नसल्याचे बोलले जात आहे. रेशनिंगचे ऑफिस भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनलाय. अंबरनाथमधील काही सर्वसामान्य नागरिक अनेक वर्ष रेशनिंगच्या शिधापत्रिकेपासून वंचित आहेत. गोरगरीब झोपडपट्टीतील मोलमजुरांना शासनाने दिलेले स्वस्त अन्नधान्य व मोफत धान्य अत्यंत गरजेचे असते. तर भर दिवाळीत गोरगरीब नागरिकांना स्वस्त धान्य मिळण्यासाठी एकमेव आधार केंद्र म्हणजे रेशनिंग दुकान होते. परंतु रेशनिंग दुकानातून रेशन तर मिळाले नाहीच, उलट गोरगरिबांना मोफत आलेले अन्नधान्य दुकानदार व अधिकारी मिळून बाहेर भ्रष्टाचार करतात, असे आरोप देखील येथील नागरिक करत आहेत. याबाबत शिधावाटप कार्यालयामध्ये तक्रार केल्यास त्याची दखल शिधावाटप अधिकारी घेत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शिधावाटप अधिकाऱ्यांकडे नाव कमी करणे, नाव चढवणे अथवा दुकान बदल करून घेणे व नवीन शिधापत्रिका मिळवण्यासाठी अर्ज विनंती केली असता अधिकारी वर्ग पैशासाठी नाहक त्रास देतात, असे आरोप देखील येथील नागरिक करत आहेत. सर्वसामान्य जनतेला पैशासाठी वेठीस धरून जनतेची कामे करत नाहीत, परंतु काही हात लाल केले तर कामे झटपट होतात आणि दलालामार्फत जर काम करून घेतले तर विनाविलंब एका दिवसात देखील काम होते, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत. या सर्व प्रकाराने अंबरनाथमध्ये नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. तर अधिकाऱ्यांची मनमानी कारभाराने जनता त्रस्त झाली आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संबंधित दुकानदार, अधिकारी यांची चौकशी करावी. रेशनिंग दुकानावर धाडी टाकून साठवणूक केलेले धान्य जप्त करावे. संबंधित भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी जनतेला लुटून मिळवलेल्या संपत्तीची चौकशी करावी. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराबाबत कडक कारवाई करावी, अशी मागणी लोकाधिकार सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अशोक रामबोध यांनी केली आहे. भ्रष्टाचारी दुकानदार, अधिकारी यांची योग्य चौकशी करून कडक कारवाई करत त्यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वसामान्य पीडित नागरिक व अशोक यांनी केली आहे. तर माहिती अधिकाराचा अर्ज केला म्हणून अधिकाऱ्यांनी गावगुंड पाठवून जिवे मारण्याची धमकी दिली. माहिती तर दिलीच नाही, परंतु याविलट माहिती अधिकार कार्यकर्त्यावर खोटे गुन्हे दाखल केलेत. अजूनही खोटे गुन्हे दाखल करून खोटे नाटे आरोप करून गुंतवण्याची धमकी दिली आहे, असा आरोप अशोक यांनी केलाय. तर त्यांनी आपले मत महाराष्ट्र शाही न्यूज समोर बोलताना व्यक्त केलंय. प्रतिनिधी विशाल कुरकुटे, महाराष्ट्र शाही न्यूज, अंबरनाथ. अरे बघू द्या ना. नाही एक मिनिट फक्त. तू बस म्हटलं तर मला बघू द्या ना. तू बस म्हटलं, माझ्या नावाचा उल्लेख आहे की तेवढं तू बघू द्या. बस बघू द्या ना तर मला. ते ना आपल्याकडे जाणार आहे. नाही ना. हे आपल्याकडे जाणार आहे. नाही, हे आपण झालं हो, ना. मी लय लाईटली घेतलं सर. मला 2 मिनिट बघू द्या. पाय तू खाली बस घेऊ झाला. द्या. तू आता तू बस शांत. 2 मिनिट बस. हे बघ, हे ते- तुझ्या नादाला मी लागत नाही, तू माझ्या नादाला लागू त्याला नको. ऐकायचं नाही. मुझे आपसे बात नहीं करना है. ऐकायचं मैं नाही. शहर तू बस. से तू बस तिथे. माझा काही रोल नाही आहे सर. तू- पहिलेच सांगते तू मी. तिथे बस केलं. नमस्कार, मैं अशोक शाह, उपाध्यक्ष लोक अधिकार सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य। आज मैं आपको कुछ खुलासा करने वाला हूं यहाँ का जो राशनिंग का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से कई बड़ी पैमाने पे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जब भी मैं आवाज उठाता हूं मेरा आवाज दबाने की कोशिश किया जाता है। यहाँ का जो दुकानदार है, कुछ दुकानदार, राशन माफिया और कुछ पॉलिटिकल लोग, उनके द्वारा हमेशा मेरा आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता है। मुझे अभी पिछले 30 तारीख को मारने की धमकी भी दिया राशन ऑफिस के अंदर।
मैंने 112 पे कॉल भी किया, मैंने पुलिस को भी ये सब जानकारी दिया, और उल्टा जो है वहां के अधिकारी मेरे ऊपर झूठा कंप्लेंट करने जाते हैं, जो कि मैं उनको उल्टा दम दे रहा हूँ। इस तरह से मेरे खिलाफ पुलिस चौकी में जाते कंप्लेंट करने। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास बाकायदे प्रूफ है उस चीज का, जो कि उल्टा अधिकारी वहां का जो राशनिंग इंस्पेक्टर है भारती गणवीर, वो उल्टा मुझे धमकी दे रही है, मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा मुझे बोलती है। लेकिन मैं उनको कभी, एक महिला होने के कारण मैं कभी कोई जवाब नहीं देता। और आपको बताना चाहता हूँ, इनका भ्रष्टाचार में जो हाथ है, सबसे बड़ा हाथ भारती गणवीर का है। जब से वो यहाँ पे आई है, अमरनाथ में पोस्टिंग हुआ है, तब से आपको बताऊं, पिछले दिसंबर 2022 को जब शासन के तरफ से एक फ्री वाला राशन और एक पैसा वाला राशन दिया जा रहा था, तो लास्ट महीने में जो दिसंबर महीना था, उस समय जो भारती गणवीर के अंडर में जो दुकानदार था, दुकानें जितने भी थी, वो कई दुकानों पे फ्री वाला बांटा गया, कोई दुकानदार पैसा वाला दिया और एक ही राशन दिया, दूसरा जो राशन था वो सबकी सब हजम कर दिया है लोगों ने, चोरी कर लिया गया। जब पब्लिक का कंप्लेंट मेरे पास आया, मैंने पब्लिक को वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर पे कंप्लेंट करने भेजा, कंप्लेंट नहीं लिया गया उनका। इससे पहले हमने वीडियो भी डाला था। इसके बाद हमने अपना कवरिंग लेटर लगा के, हमारे जो यहाँ के स्थानिक पब्लिक लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, उनका लेटर लेके, हमारे कवरिंग लेटर लगा के हमने वहाँ के सीधावाटा कार्यालय में अधिकारी के पास जमा किया, जो कि साहब इस तरह से राशन का चोरी किया गया है, ऐसे दुकानदार पे कार्रवाई हो। परंतु कई महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई किया नहीं गया। इस विषय को लेकर के और कुछ पब्लिक का कंप्लेंट था कि हमें राशन नहीं देता, तो हमने वो पब्लिक को लेके वहां पे गया राशन ऑफिस में, और मुझे पब्लिक लोगों ने फोन किया, जो कि सर हम लोग आए हैं, आप आइए। जब हम वहां गए तो कंप्लेंट रजिस्टर वहां पे मांगा, तो 5-7 मिनट बाद मुझे कंप्लेंट रजिस्टर दिया गया। पहले तो बोले जो कि नहीं, मैं दुकानदार को बुलाता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, लेकिन वो कंप्लेंट रजिस्टर दे नहीं रहे थे। काफी बोलने के बाद उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर दिया। इसके बाद जैसे हम लोगों ने जो वहाँ पे पब्लिक आई थी, जो कंप्लेंट करने के लिए लिखने वाला ही था, वैसे ही 5-7 गुंडे वहाँ पे आकर के मुझे दमडाटी करने लग गया कि तुम कौन होता ये सब करने वाला। मैं बोला भाई, हम एक गौर गरीब के लिए आज से नहीं, काफी सालों से गौर गरीब के लिए जो राशन का जो उनका हक है उसका जानकारी देता हूँ। तो बोलते नहीं, ये तुम करने का नहीं, और तुम अपना माहिती अधिकार वापस लो। मैं बोला भाई, माहिती अधिकार मैं क्यों वापस लूं? बोलते वापस लो, नहीं तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देगा। इस तरह से मुझे काफी धमकी दिया गया। मैंने उसी समय पुलिस को सूचना दिया, 112 पे फोन करके मैंने पुलिस को पूरा सूचना दिया। सूचना देने के बाद आगे जो है प्रक्रिया चालू हुआ, पुलिस चौकी बुलाया गया, हमें भी और वो अधिकारी लोग को भी। लेकिन वहां पे उल्टा हो गया कि अधिकारी लोग बोलते जो कि हमें दमडाटी करके मेरे ऊपर वहां पे एनसी दाखिल किया गया। आपको बताना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार यहाँ का जो राशन अधिकारी है शशिकांत पासुटे साहब, और ये जो भारती गणवीर मैडम है, वो उनका हस्बैंड जो मंत्रालय में काम पे है वो, और एक कदम मैडम, और कुछ यहाँ का पॉलिटिकल लोग है, राशन माफिया है, कुछ दुकानदार है। ये लोग के मिले भगत के कारण मुझे इस तरह से मुझे तकलीफ दिया जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमने लेटर में कई बार उल्लेख किया जो कि जब भी कोई राशन लेने आता है उनको पावती दिया जाए,
उनको मालूम कैसे चलेगा मेरा हक कितना है, मुझे कितना क्या मिला है? कोई भी दुकानदार पावती नहीं देता। इसके कारण पब्लिक को मालूम नहीं चलता। और मैंने कई बार शिकायत किया, सर उनको बोलो दुकानदार को पावती देने के लिए। दूसरा, जो कंप्लेन रजिस्टर है वो आप सामने रखो, कभी कोई पब्लिक को कंप्लेन करना हो अपना कंप्लेन कर सकते हैं, उनको मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो इस तरह से कई बातें हैं जो कि मैं अभी तो आपको मैं इतना बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी खुलासा करूंगा। यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मैं यहाँ का जो मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से कहा। महाराष्ट्र शाही न्यूज मराठी, बातमी मागची बातमी, शोध सत्याचा।